हेलो फ्रेंड, आज आपको बहुत दिनों के बाद हम आपको एक और ऑब्जेक्टिव का आज वीडियो बना रहे हैं। आपको आज हम एक से लेकर के रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का एक से लेकर के आपको 26 तक हम 1 बाई 1 करवाएंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और जहाँ प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहाँ पे है, पहले रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको एक से लेकर के आपको टोटल जो हम चलेंगे, टोटल आपका यहाँ पे आ जाएंगे एक से लेकर के आपका 26 तक क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए 1 बाई 1 देखें और जहाँ आपको परेशानी हो आप हमें कमेंट करके जवाब दें। तो चलिए, कह रहा है पहला सवाल मेरा है, इसमें कह रहा है पहला सवाल में कि भाग लेमा लेमा जो होता है, कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, जहाँ कह रहा है क्यू बराबर 0 तब होगा जब। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जानते हैं सबसे पहले लेमा क्या है। तो लेमा जो है यह एक सिद्ध कथन है जिसका हम उपयोग किसी भी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी इसको हम लोग परमेका के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग परमेका के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब भी हम मान लिया जाए, अगर हम 4 से भागा देते हैं 9 में, तो 4 दूनी 8, ये मेरा, इसको हम लोग कहते हैं बी, इसको हम लोग कहते हैं क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं आर। तो पहला मेरा जो कहा है पहला ऑप्शन में, देखिएगा यहाँ मेरा पहला ऑप्शन में है कि बी ग्रेटर दैन ए, बी इक्वल टू ए, बी लेस देन ए, बी इक्वल टू ए, और कह रहा है बी ग्रेटर देन ए आर इक्वल टू। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर हम भाग देते हैं यहाँ पे 4 से अगर भाग देते हैं 12 में, तो देखिएगा अब अगर हम देते हैं तो 4 या 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन जो है इसमें कथन सत्य होगा। तो देखिए आर बराबर 1 कह रहा है, यह कह रहा है बी ग्रेटर दैन ए, यानी क्यू 0 हमको आना चाहिए। जो कह रहा है क्यू 0, यानी क्यू के मतलब अभी हमने बताया, यानी मेरा जो है भागफल जो होना चाहिए, भागफल मेरा 0 आना चाहिए। तो क्या होता है इसमें, भाज्य जो है बड़ा होना चाहिए, किससे? भाजक मेरा बड़ा होना चाहिए भागफल से। ठीक है, तो मेरा 0 होगा। जैसे अगर हम 4 से भागा देंगे 1 में, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 दशमलव, यानी यहाँ पे देंगे तब मेरा आएगा। यानी कहने का अर्थ है मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये नहीं होगा, मेरा बी लेस देन ए नहीं हो सकता है, बी इक्वल टू ए नहीं हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन सी, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, तो मेरा ऑप्शन हो गया सी। अगला कह रहा है भाग लेमा बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 कब होगा। तो देखिए इसको आते हैं समझते हैं। आर बराबर 0 कह रहा है, यहाँ पे कह रहा था क्यू बराबर 0। अगला जो सवाल मेरा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आर बराबर 0 कब होगा। आर मतलब रिमाइंडर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए सपोज दैट, यहाँ पे कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस कितना है आर, तो कब होगा मेरा। तो देखिएगा इसमें मेरा हो जाएगा कि अगर हम 4 से भाग देते हैं 8 में, यानी 4 दूनी कितना हो गया 8, तो ये मेरा हो गया बी क्यू और ये मेरा हो गया क्यू, ये मेरा हो गया ए। तो देखिए यानी बी जो है, बी जो है वह किसको, ए को विभाज करता, ए को क्या करता, विभाज, यानी पूर्ण रूप से अगर कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाए तो वह 0 आएगा यहाँ पे, यानी आर बराबर 0। तो 0 कब आ जाएगा, तो जब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बी को क्या करेगा ए, मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी हो गया। अगला कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बी का मौसा क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग जैसे एक उदाहरण देख के हम समझाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लिया कि अगर हम 15 और 12 लेते हैं, ठीक है, और इसका हम मौसा ज्ञात करते हैं, तो मौसा में कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा 12 से भागा देते हैं 15 में, ठीक है, तो हो जाता है 12 एकम 12, ठीक है ना। तो मेरा हो जाएगा 12 3,
यानी 3 चौके कितना हो गया मेरा, हो गया 12, यानी मेरा कट गया। ठीक है, तो हम इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए जो हो गया मेरा 15 हो गया, बी मेरा कितना हो गया 12 हो गया, क्यू मेरा 1 हो गया और मेरा 3 आ गया, फिर 12 आ गया, यानी 3 गुने मेरा 4 प्लस 0। यानी डिपेंड किस पे करता है, ए पे करता है और ये 0 पे करता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं बी और इसको हम लोग बोलते हैं आर। यानी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कह रहा है ए बराबर, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्रमशः ये भी होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी यानी आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला ये कह रहा है 125 को 15 गुने 8, ठीक है, 125 को 15 गुने 8 प्लस 5 हो तो मसा 125 और 15 किसके बराबर होगा। यानी 4 गो ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो। तो आइए हम इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो 1 बाई 1 कोशिश करिए। जैसे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 125 और 15, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 15 से हम भाग देंगे, है ना, तो 125 में, तो देखिए 15 एकम हो गया, 15 अठी हो गया 20 से, मेरा बच गया 5, यानी 5 दिया हो जाएगा 15, यानी मेरा जो मासा आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार देखिए, कह रहा है 5 15 होगा, फिर कह रहा है 8 5 होगा, फिर कह रहा है 15 8 होगा, फिर कह रहा है 125 8 होगा। तो गौर करिए बच्चों, मेरा बी ऑप्शन नहीं होगा, मेरा सी भी नहीं होगा, मेरा डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए अगर हम 8 और 5 का निकालते हैं तो 5 से अगर देते हैं 8 में तो 5 एकम 5 3, तो मेरा मासा कितना आ जा रहा है, देखिए मेरा मासा आ रहा है, यहाँ पे मेरा मासा आ जाता है 1। ठीक है, ये तो होगा नहीं, मेरा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हो जाएगा। देखिए कैसे, मेरा 15 है और 5 है, मासा आना चाहिए 5, देखिए 5 दिए 15, यानी मासा मेरा कितना हो जाएगा 5, यानी मेरा आंसर जो आ जाएगा ये हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, यानी आपका 125 और 15 गुने 8 जब हम करते हैं तो ही कह रहा है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मेरा हो जाएगा 15 गुने 5। अगला ये कह रहा है यदि मासा बराबर इतना हो और 8 हो तो लासा कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग सूत्र एक पढ़े होंगे कि दो संख्याओं बराबर, यानी पहली संख्या बराबर, यहाँ पे समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ठीक है, तो बच्चों मेरा देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा मसा कितना दिया हुआ 8, पहली संख्या है 392 और दूसरी संख्या है 3216, यानी मेरा है पहली संख्या है कितना 392 और मेरा दूसरी संख्या है 3216 और मासा एलसीएम निकालना है, कर लासा क्या होगा, और लासा को रहने देते हैं और मासा है मेरा कितना 8। देखिए बच्चों काटिए, यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये मेरा कट जाएगा, 8 चौके 32, यहाँ बच गया कितना बच गया, या ये नहीं कट रहा है तो ये काटिए, ये कट रहा है मेरा 8 चौके 32 और यहाँ पे बट रहा 8 दूनी 16। अब यहाँ पे हो जाएगा 392 गुना 402, तो मेरा जो गुना करके आएगा, मेरा गुना करके कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी लगभग ये मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, यानी आपका कितना हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 157 8 4। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन कह रहा है छठा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुने लसा गुने मसा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 25 गुने कितना 50, यानी मेरा हो जाएगा 25 गुने अगर हम 50 करते हैं तो मेरा हो जाएगा 1250, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है 7 में कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि सम के लिए क्या होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं
कि सम के लिए होता है 2Q 4Q 6Q, यानी जितना भी है सम के लिए, और विषम के लिए जो मेरा होता है ये हो जाता है 2Q + 1 4Q + 1 और यहाँ 6Q + 1। यह जब भी चलेगा तो विषम के रूप का, यह सम के और ये विषम का। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक धन सनातन कौन सी होगा, तो यहाँ पे कह रहा है मेरा हो जाएगा 2Q + कितना 1। अगला कह रहा है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। यानी यहाँ पे कह रहा है 5 का अधिकतम घातांक है ना, कितना है 38 25। तो बच्चे यहाँ पे तोड़िए 38 25 के हम तोड़ते हैं और यहाँ देखते हैं 38 25 तोड़िए। यहाँ से पहले 5 से 5 7 35, यहाँ पे हो गया कितना 5 7 35, 3 बच गया 2, 5 6 के 30 हो गया, फिर बचा 5 5 25, फिर कितना हो जाएगा 5 से 500 हो जाएगा, 5 एकम 5, बच गया कितना मेरा 2 है ना, 5 5 25 5 या 15। फिर आइए कितना सो जाएगा 5 7 35, ठीक है 3 बचा, 3 2 हो गया 32, 5 6 के 30, बच गया मेरा कितना 2, 5 5 25, फिर 5 से 1, फिर बचा 2 और 6 26, 5 5 25 5 3 15। अब कितना हो जाएगा 3 से 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से आइए, फिर हो जाएगा 3 से मेरा 17, फिर 17 से आइए 1। अब इसको कीजिए तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 और गुने 17 गुना कितना 1। अब आइए यहाँ पे हो गया 5 के पावर 2, 3 के पावर 2, 17 के पावर 1, तो 5 का अधिकतम घात मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, यानी 5 का अधिकतम घात कितना हो गया 2। अगला ये फिर उसी प्रकार करा 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा 625। तो यहाँ पे देखिए 625 को हम यहाँ कर रहे हैं 625, तो 625 का कितना हो जाएगा देखिए 500 हो जाएगा, 125, फिर 500 हो जाएगा 25, फिर 500 जाएगा 5, फिर 500 जाएगा 1, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 मेरा क्या हो गया 4, यानी अधिकतम घात कितना हो गया 5। ठीक है 4 मेरा आंसर आ जाएगा क्या डी। ठीक है 5 का अधिकतम घात हो गया मेरा 4। ठीक है अगला आइए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वह ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और अपने आप से कटता हो, दूसरी से नहीं। 15 आपका 3 और 5 दोनों से कट जाता है, 12 भी कट रहा है, 75 भी, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। अगला कह रहा है ए एंड बी सह अभाज्य है, देखिएगा सह अभाज्य। ठीक है एक टर्म आया है सह अभाज्य। सह अभाज्य किसको कहते हैं, तो देखिए बच्चों सह अभाज्य किसको कहते हैं, यहाँ पे आया है सह अभाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है को प्राइम नंबर, तो ऐसको कहते हैं जिसका मस क्या आता हो, एक आता हो। जैसे 2 और 3 यह सहअभाज्य है क्योंकि इसका मसा 1 है। 5 और 10 5 और ये 13 इसका मसा क्या हो जाएगा 1। तो सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक कितना आता हो 1 आता हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए सहअभाज्य कहलाते हैं जिसका मसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी मसा ए भी बराबर हो जाएगा कितना 1। तो अगर 1 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 11 में कह रहा है कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म माने होता है जोड़ा। युग्म माने क्या होता है, युग्म मीन्स होता है जोड़ा माने 2 जैसे 5 और 15 ये हो गया युग्म 1। ठीक है तो युग्म मीन्स क्या होता है जोड़ा, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। 15 20, तब बोलिए 15 20 का मसा 1 आएगा नहीं आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और कितना 16 नहीं आएगा। फिर हो जाएगा 13 और कितना 12 नहीं आएगा। और यहाँ पे 21 84, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 9 और 16 का मासा कितना हो जाएगा 1। देखिए 9 एकम 9 हो गया, 7 हो गया, 9 से दीजिए 7 एकम 7 हो गया, 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 1, यानी मासा यहाँ पे मेरा कितना आ गया 1 आ गया, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा कितना 9 और 16। ठीक है
9 और 16 हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा 1। अगला कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय में किसका प्रसार दशमलव अशांतावर्ती है। तो आप लोग पढ़े होंगे अशांत और एक शांत, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पढ़े होंगे एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत, ठीक है। शांत उसको कहते हैं जिसमें गुणनखंड करने पर यानी 2 और 5 आए, और जिसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आ जाए वो क्या हो जाता है अशांत। जैसे कि मान लिया जाए अगर हमने लिखा 14/20, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि शांत है कि अशांत, तो पहले हम क्या करेंगे 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5, यानी देखिए इसमें खाली 2 और इसमें 5 आया, तो जिसमें 2 और 5 आए यह कहलाएगा शांत। अगर आपसे पूछ देता 14/24 क्या है शांत की अशांत, तो देखिए 14 है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूनी 24, तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत, ठीक है। तो शांत और अशांत समझ गए होंगे कि जिसमें गुणनखंड में कितना है 2 5 है, इसका फॉर्म होता है 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी 2 और 5 सिर्फ आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं शांत, और दूसरा नहीं आता है उसको क्या कहते हैं अशांत। यानी यहाँ पे कह रहा है लेकिन किसका प्रसार अशांत है या शांत, यहाँ पे पहले बोला है अशांत। अशांत देखिए यहाँ पे 2 5 आया है, यहाँ पे 40 का करेंगे तो 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 का करिए, 40 का अगर हम करेंगे तो देखिए 2 और कितना है 5, इसलिए ये नहीं होगा, है ना ये। अब यहाँ 210 का करिए तो इसमें 7 आ जाएगा, इसलिए मेरा हो जाएगा ऑप्शन कौन ये सही है, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो कटेगा या नहीं कटेगा तो फिर आ जाएगा, है ना। अब आ गया ये। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्यों 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, 13 तक, 12 भी हो गया मेरा, है ना, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, है ना। यहाँ पे मेरा इतना हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है देखिए निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील माने वही कट रहा हो, तो देखिए 22/7 7 आ गया, होगा नहीं। 8 है तो 8 में सिर्फ 2 2 आएगा, ये 15 है तो 3 और 5 आ जाएगा, 3 आ गया, 22 में 2 11 आ जाएगा, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला कह रहा है 0 दशमलव कितना देख रहे होंगे 0.105 यानी 105, इसको इतना के रूप में कौन सा होगा, इसे रूप में लिखना 2 के पावर n और 5 के पावर m, इस रूप में लिखना। तो देखिए लिखते हैं हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 0.105 यानी 105, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 105, नीचे कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, और 1000 को हम लोग तोड़ते हैं, 1000 को तोड़िए, तो 1000 का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 500, 2 से मेरा हो जाएगा 250, है ना, फिर हो जाएगा 2 से 125, फिर हो जाएगा 5 से 25, फिर 5 से हो जाएगा 5, यानी मेरा हो गया। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 105, 2 गुना 2 गुना 2 मेरा हो जाएगा 5 गुना 5 गुना कितना 5, यानी हो गया मेरा, काट दीजिए, 5 से मेरा हो जाएगा 21, यानी 21/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। मेरा ऑप्शन देखिए कौन आता है, मेरा ऑप्शन यहाँ पे है 2 के पावर, ये होगा नहीं, 2 के पावर 3 ये भी नहीं है, मेरा है 2 के पावर 3, यही मेरा है ऑप्शन, है ना, मेरा हो जाएगा बी। तो 15 कौन हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 मेरा क्या है 14 हो गया, 15 हो गया। 16 देखिए इसको लिखना है P/Q को 123 दशमलव, देखिए वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कह रहा है 123 दशमलव, है ना 096। अब इसको करिए, इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 3 जीरो, है ना। अब इसको कह रहा है कि कैसे लिखेंगे, तो कैसे हम लोग लिखते हैं, पहले कटेगा तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो यहाँ पे कह रहा है P/Q, यहाँ पे देखिएगा तो Q बराबर कर रहा है, तो Q बराबर कैसे करेंगे, तो 1000, ये इसको हम लोग कहते हैं P और इसको क्या कहते हैं Q, यानी ई वाला मेरा हो गया Q, है ना। तो इसको लिखना है, तो 1000 को कैसे लिखेंगे, तो 1000 को हम लोग अभी यहाँ पे तोड़े हैं, यानी 2 के पावर 3 और यहाँ लिखे हैं 5 के पावर 3, यानी मेरा हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3
यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या वो है 2 1 2 3 और 5 भी होना चाहिए था, 3 वो नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बना लीजिएगा, गलती से यहाँ हो गया होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 और हो जाएगा 5 के पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये फॉर्म में आ जाएगा है ना, 2 के पावर 3 और नहीं ये यहाँ पे है जी नहीं है, तो ये कर लीजिएगा आप 2 के पावर 3, यहाँ पे ए बना लीजिएगा, ठीक ना। गलती दे दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला ये निम्नलिखित में परिमेय में किसका दशमलव शांत आवर्ती नहीं है, यानी शांत आवर्ती के मतलब हमको अशांत ढूंढना है, ठीक है बच्चा, अशांत। तो देखिए ये आपका शांत हो गया क्योंकि 8 है, ये आपका कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15 5 आ गया, और ये आपका 512 में खाली 2 आएगा, और इसमें अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 343, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये, कैसे 343 में मेरा आ जाता है 7, है ना, 7 आ जाता है, इसलिए मेरा हो जाएगा ये। अगला ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 में ये निम्नलिखित में किसका प्रसार जो है शांत आवर्ती नहीं है, शांत आवर्ती वही हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 आया 5 आया, यानी यहाँ पे भी ढूंढना है अशांत, यहाँ पे भी अशांत, 2 हो गया 2 के पावर 3, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा अशांत, कौन आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तो आ गया मेरा 3 आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी, है ना, डी आ गया। अगला ये फिर उसी प्रकार का रहा निम्नलिखित में आवृत्ति प्रसार दशांत खोजना है। तो देखिए 210 आ गया, 11 में 7 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 11 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, तो ये मेरा होगा नहीं, इसमें आपका खाली 2 ही 2 आएगा, जैसे अभी बताएं 1600 के कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, है ना, तो मेरा हो जाएगा 1600। अगला ये तो मेरा बच्चों यहाँ तक हो गया, कहाँ तक हो गया आपका, यहाँ आपका 18 हो गया, 19 हो गया, अब आइए 20, ठीक है, 20 में हो गया। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जो p बटा q के रूप में हो, जिसका वर्गमूल न निकलता हो, है ना, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं परिमेय। तो परिमेय ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन है इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन में है आपका 49/101। तो देखिए बच्चों 49 का तो वर्गमूल हो जाता है 7, लेकिन 101 का नहीं होता, इसलिए नहीं होगा ये। उसके बाद कह रहा है 32, तो 32 का तो नहीं होता, 64 का होता है, इसलिए नहीं होगा। 81 का होता है, लेकिन इसका नहीं। अब इसको देखिएगा, ये काट दीजिए, रूट में अगर हम करेंगे तो 49 और इसका करेंगे तो 64। तो देखिए 49 का वर्गमूल हो गया 7 और 64 का हो गया कितना 8, है ना, तो मेरा हो जाएगा 7 बटे कितना 8, यानी मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। अगला ये 20 हो गया मेरा बच्चों, 20वीं क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करा 21 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है ना। तो अपरिमेय तो आप लोग जानते हैं कि एक परिमेय एक अपरिमेय अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय अपरिमेय होता है, ये भी आपका अपरिमेय। अब इसको काटेंगे तो देखिए 3 चौके 12, 4 बार में कट गया, 4 का वर्गमूल 2, यानी ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी, है ना। अगला ये निम्नलिखित में करा कौन अपरिमेय नहीं है, यानी हमको परिमेय ढूंढना, परिमेय, है ना। तो 11 परिमेय अपरिमेय है, 15 भी अपरिमेय 4। अब यहाँ पे आइए तो 9 का हो जाता है 3 और 16 के 4, तो 4 3 12, मेरा हो जाएगा डी, है ना। अगला ये करा निम्नलिखित में परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय। तो देखिए 2 3 4 5 ये रुक गया, ये आपका रिकॉर्डिंग इस पे इस सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा, ये चल रहा है 4 5 4 5 3 2। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा वाला रहता है, जैसे 2.34 अगर चलते जाता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेकरिंग। तो ये क्या कहलाता है परिमेय कहलाता है, जिसका सिस्टमेटिक हो, इसलिए आंसर मेरा हो जाएगा ये नहीं है, मेरा हो जाएगा बी, है ना। अगला ये क्या क्वेश्चन बच्चों, अब है मेरा 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, अब आइए 24, है ना। 24 का रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF AB और LCM AB। तो आप लोग देखिए यहाँ पे समझाना हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जैसे संख्या है, एक है A और दूसरा है B, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो HCF इसका एक आएगा। जैसे अगर हम दो बार अलग अलग, जैसे मान लिया 2 और 3 ये दोनों अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा एक। उसी प्रकार यहाँ अब इसका मासा निकालते हैं LCM, तो LCM निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A और B का LCM, तो AB हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े होंगे HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना।
तो आपका पहली संख्या HCF कितना हो गया, HCF मेरा हो गया 1, एलसीएम हो गया AB और पहली A और दूसरा B, A से कट गया B से B, मेरा कितना आ गया 1, है ना। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1, है ना। अगला कह रहा है परिमेय संख्या इतना का शांत दशमलव कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। तो इसका टेक्निक है बच्चों कि जितना 2 के पावर हो, जितना जैसे 2 के पावर कितना है 4, अगर 5 रहता तो 5 अंक के बाद रुक जाता। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर कह दिया जाए तुमको 2 के पावर मान लिया 8, ठीक है, कितने अंक के बाद ही रुक जाएगा। तो सबसे पहले काट लेंगे 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2, तो देखिए 2 के गो आया 2 गो, तो 2 अंक के बाद रुक जाएगा। जैसे देखिए हम उदाहरण देते हैं 4 से भगा देते हैं 1 में, तो हो जाएगा 0.4 दूनी 8 2, है ना। अब यहाँ पे 0 हटा 4 5 20, तो के अंक के बाद आया 2 अंक, तो जे को रहेगा 2 के पावर 2 तो 2, 2 के पावर 5 तो 5 अंक, 2 के पावर 6 तो 6 अंक के बाद। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। फिर उसी प्रकार देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या में इतना का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा कितने अंकों बाद हो जाएगा 4 अंक। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको परिमेय संख्या का 1 से लेकर के 26 तक जो है हम आपको करवाएं। फिर से एक बार मिलाते चलिए, यहाँ पे देखते चलिएगा कैसे है। तो पहला जो दिया था भाग लेमा, इसका आंसर हो जाएगा B ग्रेटर देन ए। भाग लेमा में इतना का हो जाएगा B, A को विभाजित करेगा, मसा इसका हो जाएगा B और कितना हो जाएगा R। उसके बाद हो जाएगा 125, तो मसा हो जाएगा 5 और कितना 5 और जो हो जाएगा 15। उसके बाद इतना का हो जाएगा ये, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे देखते जाइएगा, सबका हम गुड मार दिए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप मेहनत करते रहें।